आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, यानी आज की हम क्लास में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास में हम हिस्ट्री के जितने भी यानी हिस्ट्री के एक टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक होगा आपका सभ्यता। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कशन इस क्लास में करेंगे। तो वीडियो चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार वीडियो पाने के लिए, डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा इस पर हम आपको साइंस के तथा जो पॉलिटी वगैरह सभी क्वेश्चनों के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिला करेंगे तथा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसका लिंक पीडीएफ का लिंक आपको के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इष्ट है आपका, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। नंबर 1 शिकार, या फिर जुआ, या फिर संगीत, या फिर घुड़सवारी। तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो था आपका शिकार। जी हाँ, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो शिकार था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। नंबर 1 भेड़, या फिर बकरी, या फिर कुत्ता, या फिर घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। यानी नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़, यानी नवपाषाण काल में कौन था, भेड़। ठीक, पुरापाषाण काल में आपका कुत्ता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। नंबर 1 हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो, या फिर लोथल, या फिर सुत्कागेडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल आपका हड़प्पा ही खोजा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, या फिर इसकी अर्थव्यवस्था आधार कृषि था, या फिर इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह एक शहरी सभ्यता थी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। नंबर 1 कांस्य युगीन से, या फिर नवपाषाण युग से, या फिर पुरापाषाण से, या लोहा युग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग से, यानी हड़प्पा की सभ्यता जो आपकी कांस्य युग से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, हड़प्पा संस्कृति मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में पशु का चित्रण नहीं किया गया था। गाय का नहीं किया गया था, या फिर हाथी का, या फिर गेंडा का, या फिर बाघ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय का। जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर गाय का चित्रण नहीं था। ठीक, तथा पक्की ईंटों की कलाकृतियों पर भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी। नंबर 1 पशुदेव की, या फिर इंद्र की, या फिर विष्णु की, या फिर वरुण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुदेव की। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा पर किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो वो थी आपके पशुदेव की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा करते थे, या फिर ब्राह्मण की, या फिर इंद्र और वरुण की, या फिर पशुदेव की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशुदेव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुदेव की पूजा करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। नंबर 1 सर जॉन मार्शल ने, या फिर R.D. बनर्जी ने, या फिर ए किनीघम ने, या फिर दयाराम शाही ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किनीघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये अब थोड़ा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। नंबर 2 पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, या फिर पहली हिंसा में विश्वास रखती थी
या जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई अवशेष नहीं था, या पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी सभ्यता में बरगद की। तो इसका राइट आंसर क्या हो, यानी सिंधु सभ्यता की जो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख अंतर था वे पहले नगरीय थी और तथा दूसरे में वे क्या थी, ग्रामीण थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी नंबर 1 ब्राह्मी या फिर द्रविड़ी या फिर हड़प्पा या फिर अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसका अभी तक भी कोई पहचान नहीं हो पाई है, यानी अभी तक कोई भी इसे नहीं पढ़ पाया है। ठीक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई भी आज तक नहीं समझ पाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, नंबर 1 हड़प्पा को या फिर मोहनजोदड़ो को या फिर कालीबंगा को या फिर बनवाली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो पंजाब में या फिर सिंध में या फिर गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। जी हाँ, मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो कोठार था, जो अनाज संग्रह होता था, वह कहाँ पर मिला, मोहनजोदड़ो में मिला या फिर हड़प्पा में या फिर रोपड़ में या फिर कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। जी हाँ, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल कोठार आपके मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, सिंध में या फिर राजस्थान में या फिर गुजरात में या बलूचिस्तान में। तो ये आपका कहाँ पर, अमरी जो है आपका सिंध प्रांत में स्थित है, यह एक स्थान जो हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा बलूचिस्तान कहाँ पर, ये पाकिस्तान में है। ठीक, बाकी ये 2 राजस्थान और गुजरात भारत के राज्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर जो चिन्ह मिले थे उनसे क्या पता चलता है कि वे उसका धंधा क्या था, कृषि था या फिर पशुपालन था या फिर व्यापार था या फिर शिकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि उनका मुख्य धंधा कृषि था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल, नंबर 1 लोथल या फिर हड़प्पा या फिर रोपड़ या बनवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर आपका लोथल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर रंगपुर या फिर रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। जी हाँ, निम्नलिखित में से यानी हड़प्पा भारत में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, लोथल या फिर कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर या फिर डाबरकोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। जी हाँ, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का हिस्सा है, यानी उसका निर्धारण का मतलब उसका हिस्सा है आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल भारत में नहीं है, नंबर 1 मांडा या फिर सुरकोटदा या फिर हुलास या फिर बालाकोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं, तो वह आपका बालाकोट आपका भारत में नहीं है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, कुम्हारों के चाक की या फिर आग की या फिर लोहा की या फिर गेहूं की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा गया, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा गया था, नंबर 1 कला के या फिर तांबा के या फिर बर्तन के या फिर लेखन या स्क्रिप्ट के या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व की सभ्यता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है, उनके घर ईंटों से बने होते थे या फिर सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर के निर्माण की योजना में खुला चौक एक आम लक्षण था, उपरोक्त सभी। यानी कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके घर थे ईंटों से बने हुए थे, बिल्कुल राइट। सभा भवन की खोज आपके मोहनजोदड़ो में, ये भी सही है।
घर के निर्माण की योजना में खुला चौक एक मुख्य लक्षण था सिंधु घाटी सभ्यता में, बिल्कुल राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। नंबर 1 सुंदर मूर्तियों से, या फिर धर्मशास्त्र से, या फिर आर्थिक सामाजिक सुधार से, या फिर शहर योजना प्रणाली से। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान आपकी शहर योजना प्रणाली से होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। 26 क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपात्रों से, या फिर अभिलेखों से, या फिर पुरातात्विक उत्खननों से, या फिर साहित्य से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान जो मिलता है वो आपको पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलें 27 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम आपको पता है तांबे की धातु का प्रयोग किया था। किसका, तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक, किसके, तांबे की धातु का प्रयोग किया था। तो ये यहाँ पर हमने 27 क्वेश्चन डिस्कस करें इस टॉपिक से, यानी पाषाण काल और तथा सैन्य सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ पर हमने 27 क्वेश्चन बने हैं जो हमने आपके सामने डिस्कशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए। तथा हमारे चैनल पर साइंस भी आपको प्राप्त वीडियो में कराई जाएगी। तो इस प्रकार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों पर शेयर करें। तो चलिए साथियों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।